बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमीला ने पकौड़ों के लिए तेल कढ़ाई में डाला और तेल गर्म होने तक किचन में ही सांस लेने को बैठ गई। आज बेगम साहबा की तरफ से उनके सब रिश्तेदारों को अफ्तार डिनर था, इसलिए जमीला दोपहर से तैयारियों में मसरूफ थी। अभी दरस से चूर जिस्म और थके मांदे जहन के साथ लम्हा भर को सांस लेने के लिए बैठी ही थी, तभी रुखसाना बेगम इंतजामात देखने को बर्ची खाने में दाखिल हो गईं और जमीला को वहां बैठे देखकर उनके माथे पर भर पड़ गए। चीखती हुई बोली कि अफ्तार का वक़्त हो गया है, मेहमान आने वाले हैं और तुम यहाँ सुकून से बैठी हो। जमीला ने डरते डरते कहा, जी जी बेगम साहबा, बस सब इंतज़ाम हो गया है, मैं बस ज़रा सा आराम करने के लिए बैठी थी। बस ये पकौड़े रह गए हैं, बस इनको अभी निकाल लेती हूँ। उफ, ये तुम जैसे मुलाजमों के चोंचले। अच्छा ये बताओ क्या क्या बना लिया है? रुखसाना बेगम ने गुस्से से कहा, जी बेगम साहबा, बिरयानी और खाना तैयार है, फ्रूट चाट भी बन गई है और दही बल्ले भी फ्रिज में रख दिए हैं, मशरूबात भी तैयार हैं, बस ये पकौड़े रह गए हैं और फ्रूट रह गए हैं। वो छोटी बेगम साहबा काट रही हैं, उन्होंने कहा था कि वो काट लेंगी, बाकी काम मैं कर लूँगी। रिब्शा का तो रोज़ा है, मेरी बेटी रोज़े में काम करेगी, मैं उससे वापस लेती हूँ, तुम खुद ही काटो। रुखसाना बेगम चीखते हुए किचन से चली गई। पकोड़े तलते हुए लम्हा भर को जमीला ने सोचा कि रोज़ा तो उसका भी है, वो भी दोपहर से रोज़े के साथ ही तपते हुए किचन में थी, लेकिन फिर जल्दी से सर झटक कर काम में मसरूफ़ हो गई। अजान होने से पहले दस्तरख्वान पे सब कुछ सजा कर जमीला ने बेगम साहबा से इजाज़त मांगी, जो मेकअप करके सजी संवरी मेहमानों के इंतज़ार में थी। हाय, ये सब बर्तन कौन धोएगा? अभी जाना है तो जाओ, रात को बर्तन धोने के लिए लाजमी आ जाना। बेगम साहबा ने बेदिली से इजाज़त दे दी। जमीला थके हुए वजूद के साथ ये सोचते हुए कि उसके बच्चे अफ्तारी के लिए उसकी राह देख रहे होंगे, जल्दी से उसने अपने घर को चल दी। 2 कमरों और सहन के बसीदा मकान में जैसे ही जमीला दाखिल हुई, क्या देखती है कि उसके बच्चे उसको खाली हाथ देखकर हैरान हो गए। अम्मा, तूने तो कहा था कि आज बेगम साहिबा ने बड़ी अफ्तारी करानी है, इसलिए हम खुश थे, आज हम भी अच्छी अफ्तारी करेंगे, पर अम्मा तू तो खाली हाथ आ गई है, अब हम क्या खाएंगे? जमीला ने बच्चों को तसल्ली देते हुए कहा, कुछ खजूरें पड़ी हैं, पानी ले आओ, हम रोज़ा खोल लेंगे, चलो जल्दी करो, अजान होने वाली है। जमीला का बड़ा बेटा करब से बोला, पर अम्मा अफ्तारी सिर्फ अमीरों की होती है क्या? अफ्तारी तो रोज़ादार के लिए होती है, हमारा भी तो रोज़ा था, बेगम साहबा कुछ हमारे लिए भी बेच देती तो क्या हो जाता। बस जमीला का वहीं सब्र का दामन छूट गया। आखिरकार जमीला भी रो पड़ी कि हाँ बेटा, ये अफ्तारी अमीरों के लिए होती है, वही सिर्फ कुछ दिनों के लिए भूखा रहते हैं, गरीब तो सारा साल ही भूखे रहते हैं। गरीबों की क्या सहरी और क्या अफ्तारी। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या जब मैंने सुना तो मेरा दिल खून के आंसू रो पड़ा कि अल्लाह ताला जिन अहबाब को अल्लाह ने वसी रिज़्क़ दिया है, उनमें से हम हमसायों और गरीबों का हिस्सा भी ज़रूर शामिल है। गरीबों को देकर उन पर बल्कि एहसान नहीं करते, हम खुद पर एहसान करते हैं। ये वो माल है जो बाकी रह जाएगा, और जो आपके पास माल है वो हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है, और जो माल आप किसी गरीब के इस्तेमाल में देंगे तो वही आपका बाकी रहेगा, जहाँ बेटा भी ना बाप के काम आएगा और ना माँ अपनी बेटी के काम आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अगर हमें रिज़्क़ देता है तो हमें दिल भी दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।